हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जैसे पहले भर्ती होती थी वैसे ही भर्ती का करने का काम करेंगे। मैं तो कभी कभी अपने खाकी वर्दी पहने हुए भाइयों की तरफ देखता हूं और मुझे लगता है कहीं अग्निवीर जैसी इनकी भी 3 साल की नौकरी ना हो जाए। और इनसे भी कहूंगा मैं, सख्ती कम करो, मदद करो, नहीं 3 साल बाद अब वो गांव में जाकर के मेड़ पे ही घूमना पड़ेगा, अपनी फसल की रखवाली करनी पड़ेगी। जो सरकार फौज की 4 साल की नौकरी कर दे, बताओ इनकी खाकी वालों की 3 साल नौकरी करने में कितना टाइम लगेगा उन्हें। और फिर ये जो पेंशन वाली बात है, सरकार कहती है हम पे तो इतना पैसा है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों नहीं बहाल कर रहे। हम अपने लोगों को कह के जा रहे हैं इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी ओल्ड पेंशन बहाल करने का फैसला लेकर के आपकी मदद करने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, चुनाव में सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे। ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का है। जैसे किसी को नहीं पता लगा था कि रातों रात नोटबंदी हो गई थी, किसी को पता लगा था कि नोटबंदी होने जा रही है, और इन्होंने कहा कि जीएसटी से व्यापार अच्छा हो जाएगा। बताओ व्यापार बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया। और उस समय भी मैंने कहा था और आज भी वही बात कह रहा हूं, जब नोटबंदी में मैंने कहा था कि हमारा रुपया काला सफेद नहीं होता, ये रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं कि रुपया काला सफेद है। बताओ भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। और जो लोग 400 पार चिल्ला रहे हैं वो घबराए हुए क्यों हैं, वो डर क्यों रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को क्यों झूठा केस लगा के फंसा दिया। अगर 400 पार हो रहे थे तो क्यों फंसा रहे हो झूठे मुकदमे में। आपने एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेज दिया, आपने झारखंड के भी मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। लेकिन यहां पर जनता जागरूक है, मोबाइल खोल करके गूगल पे लिस्ट पढ़ रही है कि सबसे ज्यादा चंदा अगर किसी ने वसूला है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने वसूला है। बताओ वसूला कि नहीं वसूला। हम और आप तो चंदा देते थे 50 रुपए, 100 रुपए, 5,000, 10,000 रुपए। जो संपन्न होता था 1 लाख रुपए दे देता था। लेकिन बीजेपी की सूची पढ़िए आप, जो चंदा मिला है उन्हें, बताओ 1,000 करोड़ रुपए। कोई चंदा देता है 1,000 करोड़ रुपए, कोई 600 करोड़ दे रहा है, कोई 400 करोड़ दे रहा है, कोई 300 करोड़ दे रहा है। ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनके हाथ में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है। उन्हीं से छापा मरवाते हैं और फिर छोड़ने के लिए वो पैसा वसूल लेते हैं। ऐसे दुनिया के इतिहास में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया होगा जैसा भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि वसूलने का काम किया है, लोगों को डरा के धमका के वसूलने का काम किया है। इसलिए लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उसको बचाने का चुनाव है। अभी हमने त्योहारों की भी बधाई दी, एक दूसरे से गले मिले। चाहे हमने ईद मनाई हो, वैसाखी का त्योहार मनाया हो, अभी हम लोग याद कर रहे थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, उससे पहले याद किया बीपी मंडल को। हमारा देश त्योहारों का है, हमारा देश भाईचारे का है, हमारा देश गंगा जमुनी का है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश को, अपना भाईचारा को खत्म करने का साजिश कर रहे हैं। इसलिए जहां लोकतंत्र को बचाना है, संविधान बचाना है, वही हमारे देश की जो संस्कृति रही है मिली जुली आपस में मिलजुल करके रहने की, उसको बचाने का भी चुनाव है। इसलिए आप लोग मदद करना, सहयोग करना और एक एक वोट साइकिल के निशान पर हरिंदर मलिक जी को जिता करके भेजना है।
और हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम लोगों ने दूर से भी अगर वोट मांगा होगा तो आप लोगों ने हमारी मदद करने का काम किया है। जब कभी हम लोग सरकार में होंगे, आपको हम भरोसा दिलाते हैं, चाहे सड़क, पुल, बिजली, दवाई से लेकर के किसी इंतजाम को हमें बढ़ चढ़ के करना पड़ेगा तो अपने गरीबों की और किसानों की और अल्पसंख्यक भाइयों की मदद करने के लिए हम समाजवादी पार्टी के लोग आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। इस चुनाव में आप अपना चुनाव समझ करके और आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव समझ करके मदद करना, क्योंकि इस बार अगर हम लोग चूक गए तो हमारा लोकतंत्र नहीं बचेगा, ये हमारा संविधान नहीं बचेगा। और जिस तरह के सांसद लोग इनका कह रहे हैं कि हम संविधान बदलने के लिए 400 सीटें मांग रहे हैं, इनके चाहे दक्षिण के हों सांसद, चाहे राजस्थान के इनके नेता हों, चाहे उत्तर प्रदेश के नेता हों, वो कह रहे हैं कि हम 400 पार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें संविधान बदलना है। इसलिए अगर ये सीटें जीत गए तो हो सकता है न जाने किस दिशा में ले जाए इस चुनाव को। न केवल ये संविधान बदलेंगे बल्कि नौजवानों को नौकरी नहीं देंगे। और लोग अपने गांव में ज्यादा से ज्यादा वोट डाल देना, पहले से ज्यादा दे देना। और इस बार तो अलग माहौल है, हर वर्ग के लोग आपका समर्थन कर रहे हैं। और ऐसे वर्ग जो कभी कभी दूरी से रखते थे, लेकिन सबने आकर के इस बार समाजवादी पार्टी का सहयोग किया है, मदद किया है। और जिस तरह से हमारे क्षत्रिय भाई लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं बीजेपी से, और गुजरात से लेकर के उत्तर प्रदेश और राजस्थान में उन्होंने मन बनाया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देंगे, इनका पता नहीं लगेगा। इसलिए जब मतदान करने जाओ तो सावधान भी रहना, लेकिन इनके सामने झुकना नहीं। अपना वोट एक एक प्रकट करता हूं। एक बार फिर शाहिद सिद्दीकी जी को और मुजाहिद को सिद्दीकी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इनके कई साथी समाजवादी पार्टी में आए हैं जो हमारा सहयोग और मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। साहब, अब मैं आपके महबूब नेता, देश के नेता, किसानों के, अगड़ों के, पिछड़ों के, दलितों के, शोषितों के, देश की उम्मीद आदरणीय अखिलेश यादव जी को निमंत्रण देना चाहता हूं कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव। मैं सबसे पहले आई हुई जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं।